अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट आर्यन जोखियो एंड एडवोकेट फ्रॉम लीगल शार्क लॉ फर्म कराची. We deal in all kinds of cases like civil, criminal, family. You can contact us regarding any of the matter. आप हमसे किसी भी केस के लिए, किसी भी कानूनी मशवरे के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. वी आर सिचुएटेड इन DHFS 2 एक्सटेंशन. ऑफिस एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. शुरू करते हैं. आज का वीडियो जो है वो है कम्प्लीटली ऑन पावर ऑफ अटर्नी. तो पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है और कौन देता है, किसको देता है, किस लिए देता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले पावर ऑफ अटर्नी होता क्या है. पावर ऑफ अटर्नी ये होता है, या मुख्तारनामा जिसको बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को एम्पावर करे उसके बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए. इसको हम पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं. तो ये आमतौर पे बाहर मुल्क जो रहते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, और उनका कोई इधर काम होता है जहाँ पे वो खुद यहाँ पे नहीं पहुँच सकते, जैसे कोई कोर्ट प्रोसीडिंग है या कोई उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सिचुएटेड है, या इस तरह के किसी भी मामले में जहाँ उनका यहाँ आना ज़रूरी होता है और वो आ नहीं पाते, तो उस केस में ये पावर ऑफ अटर्नी वो यहाँ पर किसी बंदे को ट्रांसफ़र करते हैं. फिर वो बंदा साइन करता है, तो वो बंदा फिर उनके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है. कोई भी वो फिर डिसीजन उनका ही तस्वर होता है जो पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है. तो इसका उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे ये चीज़ होती है, कैसे कोई बंदा किसी को पावर अटर्नी दे सकता है. तो सबसे पहले तो आपको एक वकील साहब हायर करने पड़ेंगे जो आपको पावर ऑफ अटर्नी ड्राफ्ट करके देंगे. फिर वो पावर ऑफ अटर्नी आपको उनके पास भेजना है जो आपको पावर अटर्नी दे रहे हैं. फिर वो सारा फॉर्म जो होता है वो फिल करके वो उनकी थंब इम्प्रेशन वगैरह लगते हैं, वो थंब इम्प्रेशन वगैरह लगाते हैं, साइंस वगैरह करते हैं. फिर वो वहाँ के ही अपने मुल्क से जहाँ पर वो रह रहे हैं, वो फिर वहाँ से उसको नोटराइज करवाएंगे, और फिर नोटराइज या अटेस्ट करवाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से. फिर वो नोटराइज करके या अटेस्ट करवा के फिर कुरियर के ज़रिए आपको दे देंगे, आपको भेज देंगे इधर जहाँ पर आप मौजूद हैं, जहाँ पर वो बंदा मौजूद है जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेना चाहता है. तो उसके बाद जब वो उसके पास पहुँच जाता है, उस बंदे के पास जो नेक्स्ट बंदा है जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी जा रही है, वो फिर यहाँ पे अपनी भी साइन करता है. और फिर यहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट होता है, पावर ऑफ अटर्नी होता है, वो फिर अगर कोई प्रॉपर्टी है या ऐसे कोई चीज़ है जिसके लिए वो पावर अटर्नी दिया जा रहा है. पावर अटर्नी में सब कुछ डिस्क्राइब होता है, स्पेसिफिकली किसी काम के लिए दिया जाता है या किसी भी अगर रीज़न के लिए या किसी भी काम के लिए दिया जा रहा है, तो सारा उस ड्राफ्ट में डिस्क्राइब होता है ये किस लिए वो एम्पावर कर रहा है, मतलब कौन सा ऐसा डिसीजन है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो आगे वाला बंदा किसी दूसरे बंदे को एम्पावर कर रहा है. तो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए होता है, तो फिर यहाँ पर वो रजिस्टर होता है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और यहाँ पे वेरीफाई होता है, और उसके बाद वो बंदा एम्पावर हो जाता है उसके बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए. तो इस तरह के किसी भी काम के लिए या इस तरह के किसी भी सर्विस के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए 24/7. आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं. आवर फर्म नेम इज लीगल शार्क लॉ फर्म Karachi. You can visit us at any time. Our firm is there. Our expert team of expert lawyers, and everyone in the office are here. You can contact us at any time on below given numbers, and you can also contact us on WhatsApp. Thank you so much.